हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 15वां बाब 3 से 7 आयत तक। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खोई हुई भेड़ वो शख्स है जो यीशु मसीह के साथ चलते चलते किसी आजमाइश में या गलत सोहबत की वजह से मसीह यीशु के रास्ते से भटक जाए। वो दोबारा गुनाहों की ज़िंदगी शुरू कर दे और शैतान उसके दिल में गलत ख्यालात डाले कि अब तू खुदा के लायक नहीं, खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करता और उसने तुझे रद्द कर दिया। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि आप शैतान की ऐसी किसी भी बात को कबूल ना करें, क्योंकि वो झूठा है और आपको भी सच्चाई से दूर रखना चाहता है। आज की तमसील हमें सिखाती है कि यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी उन भेड़ों की जो सही रास्ते पर चल रही हैं, उनसे ज़्यादा उसे फ़िक्र अपनी उस भीड़ की है जो गुनाह और बदी के गड्ढे में फिर से गिर गई है। उस भीड़ को गड्ढे से निकालने के लिए यीशु मसीह उसका पीछा करते हैं। यीशु मसीह ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रखा है ताकि वो बाहर आ जाए और सीधे रास्ते पर चले। यीशु मसीह दोबारा माफ़ करने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि वो खुदा की खिदमत करने की ख्वाहिश रखता हो। ऐसों को यीशु मसीह दोबारा माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए आज हम भी अपना जायज़ा लें कि हम कौन सी भेड़ हैं। क्या हम खोई हुई भेड़ हैं? अगर तो हम खोई हुई भेड़ हैं तो खुदावंद यीशु हमें आज भी ढूंढता है और बुलाता है। आइए अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी मांगें और मसीह यीशु की तरफ दोबारा रजू करें, क्योंकि वो हमें माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।